हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि अर्धचालक क्या होते हैं? दो मुख्य प्रकार के अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनके मुख्य अनुप्रयोग भी लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आइए इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अर्धचालक कहते किसे हैं, यानी अर्धचालक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और दो मुख्य प्रकार के अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद इसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो अर्धचालक के बारे में देख लेते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसी धातुएं जिनकी चालकता क्या होती है, चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ऐसी धातुएं जिनकी चालकता चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अर्धचालक के उदाहरण है गैलियम और आर्सेनाइड। अब क्या होता है कि अर्धचालक कितने प्रकार के, दो मुख्य प्रकार के अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास एन प्रकार का अर्धचालक और एक होता है हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक। यानी एक तो एन प्रकार और एक क्या होता है? पी प्रकार। एन प्रकार का क्या मतलब है? एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है कि जब हम 14वें ग्रुप यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या करते हैं, पंचसंयोजी वाले यानी 15 ग्रुप की अशुद्धि यानी डोपिंग करते हैं उसके, तो हमारे पास एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाने पर हमारे पास एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। और इस 15वें ग्रुप की अशुद्धि को हम दाता प्रकार की भी अशुद्धि कहते हैं। किस प्रकार की? दाता प्रकार की अशुद्धि। और इसके उदाहरण कौन कौन से एन प्रकार के? एग्जाम्पल हो गए हमारे पास फास्फोरस और आर्सेनिक। अब पी प्रकार का अर्धचालक क्या होते हैं? जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम क्या करते हैं, 13वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, यानी जिसके भाइतम कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में 13वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाने पर हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और क्या होता है, इसे ग्राही प्रकार की अशुद्धि भी कहते हैं हम। ग्राही प्रकार की अशुद्धि। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हो गए हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम। ये तो हमने एन प्रकार व पी प्रकार के दो अर्धचालक देख लिए। एन प्रकार के अर्धचालक का क्या मतलब हो गया? एन प्रकार के अर्धचालक का मतलब हो गया कि सिलिकॉन व जर्मेनियम यानी 14 ग्रुप में 15वें ग्रुप की अशुद्धि हम मिला देते हैं, यानी डोपिंग कर देते हैं 15वें ग्रुप, जिसके बाह्यतम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन प्रकार का अर्धचालक हमारे पास बनता है, उसे दाता प्रकार की अशुद्धि हम कहते हैं। उसके उदाहरण है फास्फोरस और आर्सेनिक। पी प्रकार का अर्धचालक हमारे पास कब बनता है? जब सिलिकॉन व जर्मेनियम में 13वें ग्रुप की अशुद्धि हम मिला देते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसे ग्राही प्रकार की अशुद्धि भी हम कहते हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम और गैलियम। अब इनके मुख्य अनुप्रयोग देख लेते हैं अर्धचालकों के। अर्धचालकों के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं? अर्धचालकों के अनुप्रयोग में एक तो ट्रांजिस्टर बनाने में, किसमें? ट्रांजिस्टर बनाने में। और किस में करते हैं? और इसका उपयोग चिप बनाने में और 3D प्रिंटर बनाने में, घड़ियों की जो चिप वगैरह आती है उस वो बनाने में, चिप बनाने में और 3D प्रिंटर बनाने में। और इसका उपयोग रेडियो तरंगों के रूप में भी हम करते हैं। यानी अर्धचालकों का अनुप्रयोग क्या है? ट्रांजिस्टर बनाते हैं, चिप बनाने में, 3D प्रिंटर बनाने में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमारे पास अर्धचालक का क्या मतलब हुआ? ऐसी धातुएं जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है गैलियम और आर्सेनिक। दो प्रकार के अर्धचालक हमारे पास है, एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार में क्या होता है? जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में यानी 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप की अशुद्धि हम मिला देते हैं, तो हमारे पास एन प्रकार का अर्धचालक वो बन जाता है, जिसे दाता प्रकार की अशुद्धि भी हम कहते हैं। इसके उदाहरण है फास्फोरस और आर्सेनिक। पी प्रकार का अर्धचालक का क्या मतलब है कि जब 14वें ग्रुप यानी सिलिकॉन व जर्मेनियम में
तेरहवें ग्रुप के अशुद्धि मिला देते हैं तो हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, जिसे ग्राही प्रकार की अशुद्धि भी हम कहते हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम और गैलियम। अर्धचालकों के अनुप्रयोग है ट्रांजिस्टर बनाने में, चिप बनाने में और 3D प्रिंटर बनाने में। तो इस प्रकार से हमने अर्धचालक क्या होते हैं देख लिया। तो मुख्य प्रकार के अर्धचालक भी देख लिया, एन प्रकार और पी प्रकार, और अर्धचालकों के अनुप्रयोग भी देख लिए। तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।